आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। वैसे अगर ध्यान से सोचा जाए तो वीडियो गेम्स खेलना कितना मजेदार होता है ना? उसमें लेवल्स होते हैं, कैरेक्टर की एबिलिटीज लगातार बढ़ती रहती हैं और नए नए पावर्स अनलॉक होते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि खुद इंसानी जिंदगी के गेम में लेवल अप कैसे किया जाए, खासकर एक विद्यार्थी के रूप में, जब 10वीं कक्षा तक आते आते नए सब्जेक्ट्स और आगे के करियर का प्रेशर एकदम से बढ़ने लगता है। तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो इंसानी विकास और ग्रोथ को लिटरली एक अल्टीमेट गेम की तरह समझने में मदद करता है। इस विश्लेषण के जरिए हम ह्यूमन 3.0 नाम के एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो असल जिंदगी में अपग्रेड होने का यानी बेहतर बनने का तरीका सिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है वो ये है कि जिंदगी के इस गेम में आगे कैसे बढ़ें। देखिए, जैसे 10th क्लास में आने पर अचानक से पढ़ाई का लेवल ऊपर चला जाता है, वैसे ही असल जिंदगी में बिना किसी मैनुअल के अगले लेवल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है। जब कोई खिलाड़ी गेम में अटक जाता है तो उसे चीट कोड्स या किसी मैप की जरूरत पड़ती है, राइट? जिंदगी में भी हमें एग्जैक्टली एक ऐसे ही नक्शे की जरूरत होती है जो ये बता सके कि कौन सी स्किल्स बढ़ानी है और कहाँ फोकस करना है। और बस यही एंट्री होती है ह्यूमन 3.0 की। इसे जिंदगी का अल्टीमेट चीट कोड या एक मैप की तरह समझा जा सकता है। बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो दिखाता है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग, अपनी आदतों, आसपास के लोगों के साथ अपने कनेक्शंस और अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गेम कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस को अपग्रेड करना ताकि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल यानी अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंच सके। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला भाग, ह्यूमन 3.0 क्या है और जिंदगी के 4 खंभे। चलिए सबसे पहले इस नक्शे के कोर स्ट्रक्चर यानी इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये दी कंप्लीट ह्यूमन 3.0 रेडार चार्ट बिल्कुल किसी हाईटेक वीडियो गेम के इंटरफेस जैसा लगता है, जहां अलग अलग स्टैट्स और जोन्स दिए गए हैं। शुरू में देखने पर यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि इसमें कई सारी रिंग्स और सेक्शंस हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल ये चार्ट इंसानी अनुभवों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा है। ये एक डैशबोर्ड की तरह काम करता है जो ये बताता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के किस हिस्से में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस डैशबोर्ड को या इस चार्ट को 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें हम जिंदगी के 4 खंबे भी कह सकते हैं। पहला है माइंड या हमारी सोच, यानी हमारी इंटरनल दुनिया, हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारे विचार क्या हैं। दूसरा है बॉडी या आदतें, जो हमारी फिजिकल दुनिया है, यानी हम कैसा व्यवहार करते हैं। तीसरा है स्पिरिट या समाज, जो दोस्तों, कल्चर और हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारा कनेक्शन है। और चौथा है वोकेशन या काम, यानी हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे अभी के लिए एजुकेशन या आगे चलकर करियर। एक सच्चे मास्टर को इस गेम को जीतने के लिए इन चारों एरियाज में अपने स्टैट्स बैलेंस करने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, लेवल 1 से लेवल 3, द स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जब 4 खंबे समझ आ गए हैं तो गेम के इन लेवल्स को देखते हैं। इस फ्रेमवर्क में चेतना या कॉन्शियसनेस के 3 मेन स्टेजेस हैं जो ये तय करते हैं कि दुनिया को कितनी गहराई से समझा जा रहा है। लेवल 1.0 है द कन्फर्मिस्ट। ये लो कॉन्शियसनेस की स्टेज है। यहाँ क्या होता है कि एक इंसान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मोड पर चलता है, बस वही करता है जो पूरी भीड़ कर रही होती है, बिना ज़्यादा सोचे समझे। फिर आता है लेवल 2.0 द इंडिविजुअलिस्ट यानी मिड कॉन्शियसनेस। यहाँ इंसान भीड़ से अलग होकर अपना खुद का रास्ता ढूंढता है और अपने खुद के विचार बनाता है। और सबसे ऊपर है लेवल 3.0 द सिंथेसिस्ट, जो हाई कॉन्शियसनेस की स्टेज है। इस टॉप लेवल पर इंसान अलग अलग विचारों और अनुभवों को जोड़कर दुनिया को एक बिल्कुल नए और बेहतर नजरिए से देखने लगता है। तीसरा भाग, लेवल अप के 3 हथियार, ट्रेट्स नीडेड टू एडवांस। तो अब एक नेचुरल सवाल उठता है कि डिफ़ॉल्ट मोड यानी लेवल 1 से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, गेम में लेवल अप करने के लिए एक्सपी यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो चाहिए ही होते हैं। इस मैप के मुताबिक अगले लेवल तक जाने के लिए कुछ खास हथियारों की जरूरत होती है एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये एक्सपी और ट्रेट्स कैसे काम करते हैं। ध्यान से देखिए, बाहर से अंदर की तरफ 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल यानी कौशल और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। किसी भी नए लेवल में पूरी तरह एंटर करने के लिए ये तीनों रिंग्स पार करनी पड़ती हैं।
किसी एक चीज के होने से काम नहीं चलता। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अगर किसी के पास बहुत सारा नॉलेज है, जैसे बस ढेर सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन उसे अप्लाई करने का स्किल नहीं है, तो उसे कभी रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल चलाने की किताब पढ़ना और उसे सच में सड़क पर चलाना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। दूसरी तरफ अगर कोई पैदाइशी तौर पर किसी काम में नेचुरल है, लेकिन उसने रियल वर्ल्ड में उस स्किल को टेस्ट नहीं किया है, तो उसका आगे का नॉलेज रुक जाएगा। बेसिकली आगे बढ़ने के लिए इन तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। चौथा भाग, बदलाव का मुश्किल सफर, नेविगेटिंग द ट्रैप्स। सच कहूं तो तरक्की करना और लेवल अप करना कभी भी रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इस पूरे सफर के दौरान कई मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बदलाव के फेजेस कहते हैं। पहला है डिसोनेंस, यानी असंतोष। ये वो पॉइंट है जब अंदर से लगने लगता है कि पुराना लेवल अब और काम नहीं कर रहा और आगे बढ़ने की एक कशिश महसूस होती है। दूसरा स्टेप है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, जहां एक अनजाने रास्ते पर कदम रखना पड़ता है। ये थोड़ा डरावना जरूर हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें छूट रही होती हैं। और फिर आता है डिस्कवरी, यानी नई खोज, जहां आकर पजल के टुकड़े जुड़ने लगते हैं और नए लेवल की समझ आने लगती है। लेकिन जब कोई डिसोनेंस या असंतोष के फेज में फंस जाता है, जहां सब कुछ धुंधला और कंफ्यूजिंग लगता है, तो वहां से निकलने का एक फास्ट ट्रैक रास्ता भी होता है। इन डॉटेड लाइंस की तरह जो बाउंड्रीज को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं, इन्हें फ्रेमवर्क में चैनल्स कहा जाता है। इन चैनल्स का मतलब है एक डीप फोकस या फिर एक तरह का सकारात्मक और पॉजिटिव जुनून। जब किसी को अगले लेवल का थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता है, तो वो अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जब तक कि उसे कोई ऐसी चीज न मिल जाए जिसमें वो पूरी तरह डूब जाए। इसे किसी नए सब्जेक्ट के रैबिट होल में जाने जैसा समझ सकते हैं। ये चैनल्स नॉलेज और स्किल का वो एकदम क्लियर रास्ता बनाते हैं जो जल्दी से नए एक्सपीरियंस तक ले जाते हैं और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की स्पीड को तेजी से बढ़ा देते हैं। पांचवा भाग, आर्केटाइप्स, इंसानी अवतार इन द रियल वर्ल्ड। अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि असल जिंदगी में ये सब आखिर दिखता कैसा है। इन सभी ट्रेट्स और लेवल्स को मिलाकर इंसानी अवतार्स बनते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दोनों मैप्स को कंपेयर करके देखना। बेस फ्रेमवर्क के हिसाब से हर सेक्शन में एक इंसान कितने डीप लेवल पर है, उसके मुताबिक पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे बाहर के लेवल पर 4 पॉइंट्स, मिड लेवल पर 8 पॉइंट्स और इनर लेवल पर 12 पॉइंट्स। जब इन सबका मैथ लगाकर टोटल किया जाता है तो इंसान की करंट स्टेट निकल कर आती है। जैसे मान लीजिए 24 या 12 पॉइंट्स होने पर कोई इंसान ह्यूमन 2.0 पर होता है, और यही पॉइंट्स जिंदगी के अलग अलग अवतार्स बनाते हैं। इन अवतार्स के नाम सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे माइंड सेक्शन में NPC, जो बस किसी पहले से सेट स्क्रिप्ट पर चल रहा है। इसके मुकाबले होता है क्रिएटर, जो नई चीजें खुद बना रहा है। वोकेशन यानी काम के मामले में सिर्फ एक नॉर्मल जॉब करने वाले और एक कॉलिंग जो अपना असली मकसद ढूंढ चुका है, उनके बीच का फर्क दिखाया गया है। इसमें एक मेटा टाइप भी है जिसे द आउटलायर कहा गया है। द आउटलायर दरअसल वो इंसान है जो सोसाइटी की भीड़ से अलग हो गया है, वो भी बिना किसी शोर शराबे या बगावत के, और दुनिया को एक अलग काउंटर कल्चरल लेंस से देखता है। ये सारे एवटार्स उन्हीं ट्रेट्स और लेवल्स का डायरेक्ट नतीजा हैं जो हमने पहले समझे थे। तो दोस्तों, इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के बाद सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? आखिर में बस एक विचार करने लायक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। द कन्फॉर्मिस्ट, जो बस भीड़ का हिस्सा है, और द सिंथेसिस्ट, जो दुनिया की हर चीज को जोड़कर और समझकर देखते हैं, क्या अब हम उन्हें अपने आसपास पहचान सकते हैं? जिंदगी के इस अल्टीमेट गेम में अपनी खुद की करंट स्टेज को समझना ही अगले लेवल तक जाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि यही वो सोच है जो सच में लेवल अप करने का सफर तय करती है।